वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के घर के बाहर ड्रामा लॉकडाउन तोड़ने के लिए समर्थकों के साथ निकले थे तेजस्वी, पुलिस ने रोका। तेजस्वी ने किया था गोपालगंज जाने का ऐलान। हत्या के मामले में जेडीयू विधायक की गिरफ्तारी की मांग के लिए विरोध प्रदर्शन की थी तैयारी। हम न्याय के लिए उन पीड़ित परिवार के पास जा रहे हैं मिलने, तो हमको रोका जा रहा है। टिहरी में लॉकडाउन के बीच सैकड़ों नेपाली मजदूर सड़क पर उतरे, घर भेजने की मांग। नेपाली मजदूरों का आरोप, लॉकडाउन के दौरान नहीं मिली मदद। हंगामे के बाद प्रशासन ने किया बसों से वतन वापसी का इंतजाम। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सुबह सुबह लगा भीषण जाम, दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार। हरियाणा सरकार ने सील किए दिल्ली से लगे सारे बॉर्डर। सुबह के वक्त काम पर जाने वालों की भारी भीड़, सिर्फ जरूरी सेवा से जुड़े लोगों और केंद्र सरकार के पास पर आवाजाही की इजाजत। हरियाणा सरकार का दावा, प्रदेश में कोरोना के 80% से ज्यादा मामले दिल्ली से सटे जिलों में, इसीलिए बॉर्डर पर बढ़ाई सख्ती। दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर भी सील, बदरपुर बॉर्डर पर करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम। वंदे भारत फ्लाइट से बेंगलुरु लौटी गर्भवती महिला को सोसाइटी के लोगों ने नहीं दी फ्लैट में जाने की इजाजत। पेट में ही हुई बच्चे की मौत, निजी अस्पतालों में भी नहीं मिला इलाज। एक दिन में कोरोना संक्रमण के नए मामलों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल, बीते 24 घंटे में 7,466 नए केस दर्ज। अभी तक 7,000 से नीचे था रोजाना के संक्रमण का आंकड़ा। अब तक कोरोना के कुल 1,65,799 मामले। बीते 24 घंटे में 175 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक 4,706 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा भी बढ़ा। अब तक कुल 71,105 मरीज हुए स्वस्थ। दुनिया भर में कोरोना के कुल मामले 59 लाख के पार। संक्रमण के मामलों में टर्की को पीछे छोड़कर भारत पहुंचा 9वें नंबर पर। देश भर से यूपी लौटे मजदूरों को रोजगार देने के लिए योगी सरकार की बड़ी योजना। उद्योग जगत से सीएम योगी की चर्चा, आज बनाया जा सकता है मसौदा। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल सीआईआई और यूपी सरकार के बीच होंगे समझौते। करीब 9.5 लाख प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा काम। अस्थि विसर्जन के लिए भरतपुर से हरिद्वार के लिए रवाना की गई विशेष बस। अस्थि कलश के साथ 30 लोग रवाना। झालावाड़ में कर्फ्यू तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती, उठक बैठक लगवाई। दिल्ली के मानसरोवर में कोरोना से जंग जीतने वालों ने कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान। पुलिस ने होम क्वारंटीन के दौरान की थी मदद। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा नए मामले। अब तक कुल मामले 60,000 के करीब। मुंबई में 24 घंटे में 1,467 नए केस। गुरुवार को कोरोना से 38 की मौत। दिल्ली में कोरोना के मामलों में सबसे बड़ा उछाल, 24 घंटे में 1,024 नए मरीज सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामले के 19,000 के पार। गुजरात में कुल 15,562 मामले। तमिलनाडु में 24 घंटे में सामने आए 827 नए केस। सिर्फ चेन्नई में मिले 559 नए मरीज। उत्तर प्रदेश में कोरोना के करीब 7,000 कोरोना मरीज। अब तक 182 लोगों की जा चुकी है जान। मध्य प्रदेश में 7,000 के पार पहुंचा कोरोना का केस। अब तक 313 लोगों की जा चुकी है जान। इंदौर में एक दिन में कोरोना के 110 मरीजों को मिली छुट्टी। ठीक हुए लोगों ने भारत माता की जय के लगाए नारे। इंदौर में दवाइयों के गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। असम के धुबरी में बाढ़ जैसे हालात, बारिश के बाद ढह गया मकान। आज उत्तर और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में आंधी के साथ हो सकती है बारिश। मौसम विभाग का अनुमान, 1 जून को केरल में दस्तक देगा मॉनसून। ओडिशा में तेज आंधी के साथ बारिश। खोरड़ा में कई पेड़ धराशायी। चमोली में तेज बारिश के बाद मौसम हुआ सर्द, लोगों को जलाना पड़ा अलाव। दिल्ली में रात को हुई बारिश के बाद सुबह मौसम खुशनुमा, आज भी बूंदाबांदी के आसार। हिमाचल के सोलन में बारिश के साथ ओले बरसे, गर्मी से मिली राहत। भारत चीन तनाव पर राष्ट्रपति ट्रंप का नया बयान, कहा पीएम मोदी से बात, चीन को लेकर अच्छे मूड में नहीं है मोदी। ट्रंप ने फिर दोहराया मध्यस्थता का प्रस्ताव, कहा विवाद सुलझाने में कर सकता है मदद।
भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया जा चुका है बयान, शांति से इस मुद्दे को खुद सुलझा लेगा भारत। लॉकडाउन 4 के पूरा होने में 2 दिन बचे, अब तक के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा। हिमाचल प्रदेश ने पहले ही कर दिया ऐलान, 30 जून तक राज्य में रहेगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र के भंडारा में टिड्डियों का हमला, दवाइयों का छिड़काव। नोएडा में टिड्डी दल के आक्रमण से फसलों की सुरक्षा करने के लिए गठित की कमेटी, किसानों से ढोल बजाने की अपील। यूपी की सीमा में आ चुका है टिड्डियों का दल, झांसी के किसानों में दहशत। कानपुर में टिड्डियों से बचाव के लिए किसान खेतों में ढोलक मंजीरा बजाकर कर रहे हैं तैयारी, प्रशासन ने जारी की है एडवाइजरी। टिड्डियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार के कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी, कीटनाशक दवाएं छिड़कने की तैयारी। ब्राजील में एक दिन में 20,000 से ज्यादा लोगों में कोरोना का संक्रमण, 4 लाख के पार पहुंचा आंकड़ा, 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेज़न के जंगलों में तेजी से फैल रहा है कोरोना, आदिवासियों के लिए शुरू किया गया एक खास अस्पताल। फ्रांस ने लगाई मलेरिया की दवा HCQ के इस्तेमाल पर रोक, WHO पहले ही लगा चुका है पाबंदी। इराक में कोरोना संकट की वजह से 3 जून तक जारी रहेगा कर्फ्यू, बगदाद की सड़कों पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। इक्वाडोर से सामने आई दिल दहलाने वाली तस्वीर, मुर्दाघरों और कंटेनर में परिजनों के शव ढूंढ रहे हैं लोग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।